ट्रायंगल जैसे उसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता, पर एक बार देखते हैं उसको खोल के, इसका मतलब। वेट, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और रेडियो बटन पेज टेस्ट का भी मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एरर आ रहा है। और इसमें एरर ये आ रहा है, जब मैं रेडियो बटन पेज वाले उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है क्रिएट क्लास, क्योंकि इसके हिसाब से मैंने रेडियो बटन पेज का कोई प्रोग्राम बनाई, कोई क्लास बनाई नहीं रखी। ये उसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, जबकि मैंने इसको वो कर रखा है, मतलब इनहेरिट कर रखा है बेस लाइब्रेरी। अच्छा, तभी हाँ इस ए टाइप का एरर आ रहा है। हाँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। रेडियो बटन पेज टेस्ट, रेडियो बटन पेज, ये आपने नहीं बनाया कहीं यस, पे भी ना? मैंने बना रखा है। मैं आपको रेडियो दिखाता बटन हूँ बाकी पेज। सारे। हाँ, मैंने बना रखा है, मैं सारे बाकी सारे क्लोज कर दे रहा हूँ, बस ये दो बन गए। ये देखो, ये रहा मेरा रेडियो बटन पेज टेस्ट, और ये रहा मेरा हाँ, रेडियो बटन पेज, ठीक है, दोनों बना ठीक रखे है, हैं। ठीक है। और जब मैं रेडियो बटन पेज टेस्ट में रेडियो बटन पेज का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो वो बन नहीं रहा है, उसमें एरर आ रहा है। और एरर ये शो कर रहा है कि मतलब क्रिएट अ क्लास इसके करके, तो इसके हिसाब से मैंने वो क्लास बनाई नहीं रखी, जबकि मैंने क्लास बना रखी है। ये रही वो अच्छा, क्लास, फिर भी वो उसे नहीं डिटेक्ट कर रहा है। एक मिनट, आपने क्या कर रखा, पेज लाइब्रेरी एक्सटेंड किया आपने, ठीक है। रेडियो बटन पेज, एक बार से माउस ओवर करोगे, उसके अंदर रेडियो टाइप। इसका ना पैकेज नहीं मिला यार, उसका पैकेज आप एक बार पैकेज इसको। इसमें मतलब वो फिक्स आ नहीं रहा है ना, वो पैकेज वाला, अगर आता तो मैं बुक कर लेता, जैसे पैकेज का समझ गया, कोई फिक्स नहीं। समझ गया। एक काम करो, उसको ना दोबारा एक्सटेंड करो, उसको वहां से काट दो, एक्सटेंड कीवर्ड से दोबारा काट के दोबारा ट्राई करो। मैंने ना मतलब ये दोबारा भी बनाया ये, जैसे आपने कल उसको बोला था ना अविनाश को कि एक बार दोबारा से प्रोग्राम बनाना सेम चीज, तो मैंने रेडियो पेज बटन पेज दोबारा बनाया, सो दैट उसको लगे, मुझे लगा कुछ एरर हो गया होगा, बट उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। अब मैं एक्सटेंड्स दोबारा कर ये नहीं किया एक बार ये कंफर्म करो कि नाम सही है लाइब्रेरी क्लास जो है, पेज लाइब्रेरी। था। वेट, मैं वो भी ओपन कर देता ठीक है। हूँ। सी बेस लाइब्रेरी, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सी। ठीक है, एक बार इसको ऑब्जेक्ट को दोबारा बनाना मेरे साथ। या तो देखो, सुनो, जब भी ऐसा होता है ना, हाँ, जार फाइल वगैरह में मेरे ख्याल से इशू आ रहा होगा, जार फाइल वगैरह एक बार ट्राई करना उसको। तो मैं वो चीज कर दूंगा, बट मैं ये पूछना चाह रहा था कि सिर्फ हम्म, इसमें ही क्यों आ रहा है, बाकी सब हो रहा है, जैसे चेकबॉक्स पेज वाला चल रहा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और टेक्स्ट बुक पेज वाला वो भी चल रहा है, वेब टेबल्स पेज वाला उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, अच्छा, सिर्फ बाकी इसी सब में में। आ रहा समझ है। गया, हाँ समझ गया। फॉर्मेट आपने सेम दिया, सब कुछ सीख लिया, फिर भी आ रहा है। हाँ। हम्म, दोबारा ट्राई करो उसको बनाना एक बार यहाँ से मेरे सामने। तो काट फ्लैट नंबर 10 तक, और 10 कह रहा हूँ, 17 तक, कहाँ से? 10 to 17 तक काट दो। 10 to 17 तक मैं काट हाँ, दूँ। ठीक है। ठीक है। अब इसको दोबारा बनाओ, पहले मेथड बनाओ। पहले मेथड बनाऊँ? हम्म, एट द रेट बिफोर टेस्ट। ये आवाज कैसी आ रही है, अजीब सी, जैसे हवा चल रही है पीछे। मैंने ईयरबड्स लगा रखे और फैन चल रहा है, सारी मैं म्यूट कर देता हूँ। ना ना ना, कोई नहीं, चलने दो, इतना भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बस थोड़ा, हाँ, बोलते रहो, मतलब करते रहो।
तो मैं अब मतलब ऑब्जेक्ट बनाऊं या फिर आप नीचे मतलब उसमें Object. मेथड की बॉडी? उस क्लास का नाम ना एज इट इज कॉपी करके लेके आओ। ठीक है। कंट्रोल से कोई नहीं। इसका सिंटैक्स क्या था? ठीक है। इसका पहले तो मेथड लेके आओ और यूआरएल का। यही था उसका। कंप्लीशन कैसे होगा इसका, ये वाला सिंटैक्स का? नो सिंटैक्स आ गया। या ओबीजे क्यों लेके आया? ओबीजे को तो ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने क्लास का इस वीडियो पेज पर। लॉन्च यूआरएल मेथड थोड़ी आएगा। एक काम करो, सुनो, लाइन नंबर 15 को हटाओ। ओके। ठीक है, अब लिखो क्लास का, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट लिखो ओबीजे इक्वल न्यू। ठीक है, क्लास का नाम दे दो दोबारा रेडियो। कॉपी वो कर दो, कंट्रोल स्पेस दबा दो, कंट्रोल स्पेस एंटर। कंट्रोल देखो, एक कुछ ही कीवर्ड लिखोगे ना, कंट्रोल स्पेस कर दोगे, अपना आप सजेशन दे देगा वो। बट ये मेथड आ रहा है, मतलब ये क्लास आ रही क्या आ रहा है? मैं इसको कर दूं इसे क्लिक? नहीं, ये तो ये सेम क्लास हो जाएगी, हटाओ उसे, रहने दो। नाम लिख दो पूरा, रेडियो बटन पेज। ठीक है, क्लोज कर दो लास्ट में इसको, स्टेटमेंट। अब इंपोर्ट करना है एक बार इसको। सेम चीज आ रही है। एक बार वो बेस लाइब्रेरी का लॉन्च यूआरएल का भी कोड लिख रहा है पर लाइन नंबर 14 के ऊपर मेथड और लिखा है लाइन क्या करना है मेरे को बताओ। यहाँ पे। जो जिस मेथड के थ्रू आपने लॉन्च यूआरएल किया ना, उसका नाम यहाँ पे लिख दो मेथड का। वो बेस लाइब्रेरी में से था ना वो तो। हाँ, उस मेथड में यहाँ पे ये लिखा तो है भाई, लॉन्च यूआरएल यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी तो लेके आओगे बिफोर मेथड में। रीजन क्या बताया था मैंने? आपने यही बताया था कि अच्छा यहाँ पे और इस पे डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, डिफरेंट होने चाहिए, पर वो है भी तो नहीं यहाँ पर। ओबीजे नहीं आएगा, ओबीजे नहीं करेगा। सिंपल लॉन्च। हाँ, ये उस क्लास में थोड़ी रखा हुआ है, ओबीजे में थोड़ी रखा हुआ है। हाँ, ये तो रेडियो बटन पेज में तो नहीं है, रेडियो बटन पेज में तो नहीं। हाँ, बेस लाइब्रेरी में है ना। हाँ, तो उसी का हाँ। ऐड कर दो स्टेटमेंट, बस ठीक है। अभी भी सेम है। एक बार कंट्रोल करना, एस कर दे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। सेव। हाँ, कंट्रोल सेव हो गया, पर कुछ नहीं हुआ, मतलब वायरल नहीं किया, फर्क नहीं पड़ा ना। अब एक काम करो, इसके ऊपर ना जहाँ पे लिखा है पेज के पास लाके ना एंटर का बटन एक साथ दबाना, कंट्रोल और स्पेस, पेज के पास लाके। पेज के यहाँ पास पे लाइन नंबर 10 पे
ई पे माउस को क्लिक करो, हाँ क्लिक हाँ। किया, अब दबाओ कंट्रोल स्पेस, एंटर दबाओ, नीचे वाला ये नीचे वाला रेडियो बटन वाला। और वॉइड वाला जो है, हाँ एक बार से करना। वॉइड वाला करना है लेकिन ना? ये सजेशन नहीं दे रहा है ना इंपोर्ट करने के लिए, दिक्कत है। वही तो मेरे को वही चीज समझ नहीं आ रही। एक काम करो, इसको ना मैनुअली टाइप कर लो, क्या इंपोर्ट करना मैनुअली है ना टाइप मैं। करना है ये रेडियो बटन मैनुअल पेज को? हाँ इसको मैनुअल टाइप कर दो, इंपोर्ट पूरे स्टेटमेंट लिख के उसको मैनुअली टाइप कर लो इंपोर्ट में। एक काम करो, कोई दूसरी क्लास उठाओ कहीं से, उसमें से देख लो और नाम चेंज कर दो बस। नाम किसका चेंज करना है मेरे को ये बताओ। पहले जाओ, अच्छा एक काम करो सुनो, कोई क्लास है जो बनी हुई है, इसमें जाना टेक्स्ट बॉक्स पेज में, टेक्स्ट बॉक्स, ऊपर 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 टेक्स्ट बॉक्स पेज टेस्ट। अच्छा टेस्ट वाला। हाँ ठीक है, अब इसके ना इंपोर्ट में जाओ, लाइन नंबर 3 पे प्लस पे क्लिक करो, एक मिनट, हाँ बेस लाइब्रेरी, इसको लाइन नंबर 7 को ना वो कर लो कॉपी। ओके समझ गया मैं, शायद यही मिस्टेक हो ठीक रही है, है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। नाम चेंज कर दो बस वहाँ पर, पेस्ट करके नाम चेंज कर दो। हाँ इसका रख दो यहाँ पर नाम। एक बार करना एंटर, एंटर करना, क्या नाम है, कंट्रोल से कर दिया। हाँ कर सकते हैं। यार ऐसे चले तो जाना चाहिए इशू। अब हमारे पास एक ही तरीका है, तो अपनी जार फाइल को रिमूव करो, ठीक है, रिमूव करके जार फाइल दोबारा को? उसको रखो। हाँ वहीं अच्छा पे जाना पड़ेगा, जार तो फाइल के मतलब लिए आप ना कह रहे प्रोजेक्ट। हो सारे जावा फाइल दोबारा से करके तब इंस्टॉल करो? हाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं, उससे नहीं होगा तो फिर कुछ और तरीका देखेंगे, क्योंकि ये तो ठीक ऐसा है। तो नहीं होना चाहिए यार, इसी क्लास में आ रहा और किसी में नहीं आ रहा, अब हाँ इसमें और भी किसी क्यों में आ रहा नहीं है ना, इसमें भी क्यों आ रहा है, ऐसा क्या ही हो गया। है। ठीक है, और सेकंड वाला बताओ, सेकंड इशू क्या था तो? हाँ सेकंड दिखाओ। सेकंड इशू ये था कि मैंने ये जो वो बनाया था वेब टेबल्स पेज वाला, ठीक है। हाँ हाँ इसमें हाँ क्या हो रहा है कि सब कुछ रन कर रहा है, दो चीजों में इशू आ रहा है, मैं मतलब भूल गया, आपने बताया था मुझे याद है अच्छे से। तो मैंने जो जब मैं डेटा उसका एंटर कर रहा हूँ ना, उससे उठा के सॉफ्ट कोर जो होता है डेटा वाला, आप बता रहे थे सॉफ्ट कोर होता है, एक हार्ड कोर होता है डेटा। हाँ हाँ। तो मैं जब सॉफ्ट कोर के थ्रू एक्सेल फाइल से उठा रहा था ना, तो उस हम्म, एक्सेल फोल्डर में दो इंटीजर वैल्यू है, एक तो एज और एक सैलरी, ठीक है। और जो मैंने हम्म, मेथड बनाया है उसके लिए डेटा एंटर करने के लिए, वो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ कि वो एंटर हो जाए। बाकी तो सब कुछ एंटर हो जा रहा है, पर वो दो चीज एंटर नहीं हो रही। हाँ तो उसके लिए मैंने बताया ना, डेटा को चेंज करना पड़ेगा हमें एक्सेल में। तो मैं बता रहा हूँ, एक्सेल खोल लेता हूँ उसके ये बाद आपको बताता यहाँ से नहीं, यहाँ पे रो जहाँ पे आपका रखा हुआ है ना रो फाइल, हूँ। जैसे जो जहाँ एक्सेल पे जहाँ सेव है वहां पे बोल रहा हूँ आप, उस साइड हाँ या तो ये ना इंटीजर वाला सैलरी वाला, इसके कॉलम को सिलेक्ट करो, कॉलम को ई पे सिलेक्ट ई, कर दिया हाँ मैंने। ई पे क्लिक करो, ई पे बस राइट क्लिक ठीक करो। है। ये आपका अनपेड है ना, हाँ अनपेड है। तभी सजेशन नहीं आ रहा इसमें। एक काम करो, सेम डेटा को ना कॉपी करो, और उसे मतलब गूगल शीट्स पे ले जाओ? करोगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउनलोड करना। अच्छा, वैसे गूगल शीट पे ले जाकर भी तो हो सकता है ना, मतलब गूगल शीट पे ले जाऊँ, फिर मैं वही सेम चीज एंटर करके फिर उसे कन्वर्ट टू हाँ वो पर करूँ वहां पर भी तो डेटा टेक्स्ट। चेंज करना पड़ेगा ना हमें। उसमें तो मेरे को याद है, बट मैं सोच रहा था यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं उस समय करना भूल गया, जब मैं करने जा रहा था तब ये दिक्कत हो रही थी। तो
तो अभी नहीं नहीं, एडिट नहीं हो सकता, इसको दोबारा से करना पड़ेगा वही चीज। हाँ फाइल दोबारा रख लो, इसे हटा दो, ठीक है, मैं समझ गया। है ना। फिर वहाँ 5 और एक बार सेकंड करना पड़ेगा हाँ उसको। एक बार दिखाओ कि डेटा रीड कैसे कर रहे हो। वेट। चलाओ इधर प्रोग्राम चला दो, मैं समझ जाऊंगा देख के। यहाँ से चला रहे हो, मैंने क्या बोला था, टेस्ट इंजन से चलाओगे जब भी चलाओगे अब। फिलहाल तो मैं यहीं से चला रहा था, और ये अब चल भी नहीं रहा है। यहाँ पहले वहाँ पे रन एज टेस्ट एनजी आ रहा था, इस पे आ भी नहीं रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, प्रोजेक्ट अच्छा। मेंटेनेंस मांग रहा है भाई। इसमें लग रहा है मेरे को ना कुछ प्रोजेक्ट। चीज़ें रिमूव करके फिर इसमें रखनी पड़ेगी, जैसे टेस्ट एनजी हो गया, जार फाइल्स हो गई। एक बार से ना अपडेट कर क्या लो। करो, हाँ प्रोजेक्ट को ना ऊपर जाके प्रोजेक्ट पे उस पे जाओ, हाँ राइट क्लिक करो उस पे, अपडेट का ऑप्शन, रिफ्रेश कर देना एक बार इसको, रिफ्रेश रिफ्रेश। मैं रिफ्रेश कर दिया। अब try करना है। यहाँ ये आ पे रहा टेस्ट रन एज टेस्ट एनजी आ रहा था, है। वो अभी भी नहीं आ रहा, अभी आ रहा हाँ है। वो सजेस्ट करता है ना टेस्ट एनजी। एक काम करो, ऊपर जाओ सबसे ऊपर, प्रोजेक्ट क्लीन सबसे कर ऊपर दो। है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, विंडो में जाओ, विंडो नहीं का नाम है इस पे, प्रोजेक्ट पे ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना क्लीन, हाँ। एक बार इस पे क्लिक करो, प्रोजेक्ट सिलेक्ट है, ठीक है क्लीन कर दो। हाँ। देखना नीचे कोई ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, नहीं, ठीक है। अब एक बार ट्राई अब करना चला के इसको। देखो। नहीं। नहीं आ रहा अच्छा, मैंने जब टेस्ट। लास्ट टाइम रन, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने ये तो पेज है ना, आपको टेस्ट से रन करना पड़ेगा ना। टेस्ट ही ओपन किया था वैसे। ये देखता टेस्ट, हूँ, हाँ शायद अच्छा अब आ अच्छा। जाएगा। अब आ जाएगा, ठीक है ठीक है। हम लोग पेज से ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करना है यार। सी, ये दो चीजें नहीं आ रही है, ठीक, एज नहीं आ पा रहा है और सैलरी नहीं आ पा रही है। फिर सबमिट पे क्लिक होता है, बट ये दो नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं हो पा हाँ समझ गया, समझ गया। उसको ना वैसे डेटा को वहाँ पे जिसमें बोला ना चेंज कर लेना, उसको रहा। ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में कर देना, टेक्स्ट फॉर्म में गूगल सीट के थ्रू कर देना। और अभी तो आपने क्या किया, ठीक। सेपरेट मेथड लिए हैं, एक बार ट्राई करना कि जितने भी आप, क्योंकि सब देखो हमारा काम क्या होता है कि जितने भी हम कॉमन एक्शन कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं उसको कम से कम कोड में करना, मतलब मेथड कम से कम करना। तो ट्राई करना ये एक ही मेथड में, अभी बिल्कुल। तो फिलहाल ऐसे ही कर लो, इसको ना कमेंट आउट कर देना बाद में, फिर एक मेथड में ट्राई करना। उसमें क्या होगा ना, आपको और एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, लूप लगाने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा उसके लिए कि कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, तो एक मेथड में करो, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ट्राई कर रहे हो, अच्छा। एक मेथड में भी करके ट्राई करना, ठीक है अविनाश। अच्छा, अभी एक और चीज, हाँ हाँ बताओ। छोटी सी चीज है, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ कोई इशू नहीं मतलब है, ये था छोटी कि बड़ी हो काम तो है। बेस नहीं, बेस लाइब्रेरी में हमने इसके लिए गेट रीड डेटा का एक वो बनाया था, जिससे हम ओवरराइड कर रहे थे, ओवरलोड कर रहे थे, मतलब क्योंकि हाँ हमें पैरामीटर डिफरेंट पास करने थे, उसको यूज करना था। हाँ लेकिन इससे पहले वाला जो बना पड़ा है, उसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को अलग से बनाना पड़ा है। मैं इसको सेम यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं ये पूछना चाह रहा था। एक्सेल का पाथ चेंज करना पड़ेगा ना आपको। तो मतलब ये बेटर मतलब ऑल्टरनेटिव है कि मैं दो अलग अलग बना दूं, या फिर खाली से एक ही रहने दो और पाथ बार बार एडिट करता रहूं जब भी मुझे जिसका रन करना है, ऐसा कुछ। बेटर ये है कि अलग अलग रहने दो, रीजन ये है ना कि वो जो उसके ऊपर जो जो आपने कोड बनाया अलग से, उसका पाथ अलग है हम्म। और उसका पाथ अलग है, दोनों का अलग अलग पाथ है, दोनों का सेपरेट कोड रहेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक है। सेपरेट ही रहने दो, कोई बात ठीक है। नहीं। बस हाँ ये याद रखना कि आपको कौन सा कोड कहाँ पर आपको कॉल करना है, हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है। और क्योंकि
जरूरी नहीं है कि हम हर जगह मेथड ओवर राइडिंग को, तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि ये देखो हमारे पास ये भी गेट रेट डेटा, वो भी गेट रेट डेटा है, दोनों का नाम सेम है और पैरामीटर डिफरेंट है। मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था। बाकी आप चाहो तो कोई सी अप्रोच है। डेटा डेटा रीड करने का मेथड बनाने का एक भी तरीका नहीं है, और भी तरीके होते हैं। ठीक है, चलो आप दिखाओ अविनाश। अभी आकाश यार आपका इशू ना, मेरे ख्याल से जार फाइल, जब तक आप जार फाइल ट्राई करो रिमूव करके ना, अगर हो जाए तो जार फाइल से। कुछ हाँ विजिबल है। और ये कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने हर चीज ट्राई की, टेस्ट वाले को छोड़ के कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स पेज ये कुछ नहीं काम कर रहा ना? शेप नहीं, टेक्स्ट बॉक्स चल रहा है, सिर्फ टेक्स्ट वाला ही चल रहा है। अच्छा, बाकी चेक बॉक्स नहीं चल रहा ना? हाँ, बाकी कुछ ठीक है, नहीं चल रहा। मैंने इसके जो वर्जन थे उसको डाउनग्रेड करके देख लिया। मैंने बहुत सारे चेंजेस किए इसमें, पूरा टेस्ट इंजन डिलीट मार दिया, टेस्ट इंजन का वर्जन चेंज कर लिया, अब अपडेट भी कर लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। फिर मुझे लगा एक बार मेवन 5 बना के देखता हूँ। फिर मैंने उसमें भी ट्राई किया था, मेवन फाइल की रेट थी, उसमें डिपेंडेंसीज ऐड किया, इसको भी ट्राई किया तो ये भी सेम एरर दे रहा था। सेम एरर कैसे दे रहा फिर ये भी फिर सेम एरर दे रहा था। मैंने कहा पता ही नहीं क्या हो गया अब इसमें। मेवन फाइल में भी सेम एरर दे रहा है, ये देखो, और इसमें भी वही। ये फिर हो सकता है इक्लिप्स के वर्जन का इशू आ गया हो। मैंने वर्जन भी अपडेट कर दिया इक्लिप्स का। हाँ, मैंने पूरा वर्जन भी अपडेट कर दिया, फिर भी ये इशू हटा ही नहीं। मैंने सब कुछ बनाया और सारे जो रेडियो वेब टेबल सब वहीं पर स्टक हो रहे जहाँ पे पहले होते थे। मतलब वही टेस्ट इंजन कॉल नहीं कर रहा ना, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। हाँ, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। एक काम करो, इधर रन करना स्कोर ना में जो एरर है ना उसको चैट बॉक्स में डाल दो। मैंने डाल के देखा, उसी ने सजेशन दिया कि इसको चेंज करना है, मतलब किसको? मतलब इसका जो वर्जन है डाउनग्रेड करना है, उसके बाद अब चेक करो अपडेट करके। देखते हैं। मेरे को दे दो, मेरे को चैट बॉक्स में। अच्छा, आपको दे दूँ? हाँ मेरे को दे दो। ये वापस कैसे आएगा? क्या मतलब जो पॉपअप होता है वीडियो कॉल का, वहीं पर ही होगा, आपके क्रोम में ही होगा। थ्री फिंगर करो माउस पे। अच्छा हाँ। इमेज नहीं कर सकते आप उसको ना, सिलेक्ट करके मेरे को भेज दो, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, पूरा टेस्ट कॉपी करूँ या फिर इतना ही बस? पूरा 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 कॉपी कर दो, ऊपर से मेरे को याद है। देख लो।
एक काम करोगे, आवाज आ रही है नर्स? ये यस सचिन। एक बार ना जो आपका वो है ना, क्या कहते हैं, testing.xml फाइल, उसको डिलीट कर दो एक बार। एक बार डिलीट करो उसको। क्या? हुआ कुछ? नहीं सचिन, अभी भी नहीं अभी हुआ? भी अभी भी रन नहीं कर रहा। एक बार इसको क्लीन करना प्रोजेक्ट पे जाके। प्रोजेक्ट क्लीन का ऑप्शन कहाँ से ऊपर आता ऊपर है? ऊपर 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 वो टैब ला ऊपर, टॉप टॉप से बिल्कुल हेडर, हाँ वहाँ पे जाओ प्रोजेक्ट में। इधर है। ऊपर प्रोजेक्ट में नहीं दिखा? अरे यहाँ नहीं, ऊपर देखो जहाँ पे रन विंडो हेल्प। यस यस। हाँ अब करो इसको। तो सेलेक्ट करना है। फिर नहीं हो रहा। सिलेक्ट है पहले से ही। क्लीन हो गया। हाँ हो तो गया क्लीन, दोबारा करो कोई नहीं। बस 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 एक बार बाकी है, एक बार ट्राई करना है। एक काम करो, प्रोजेक्ट में ना राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट करो उस पेज पे अभी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, हाँ इसकी लोकेशन पे जाओ, जहाँ पे इसकी लोकेशन है आपके उस नहीं यहाँ पे जाओ, प्रॉपर्टी पे जाओ। ठीक है, अब ये एरो दिख रहा है जहाँ से कॉपी करते हैं, इसके बगल में एरो, ऊपर राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं, राइट में, राइट में, लेफ्ट में नहीं, इधर। इधर 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 इधर, जहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास, एक सिलेक्ट करने का और एक दूसरे वाला। इधर इधर जहाँ पे लोकेशन है ना, इसके साइड में देखो, बिल्कुल राइट में। लोकेशन ये। हाँ हाँ इसके यहाँ पे राइट में जो है, और हाँ। राइट में, हाँ हाँ इस पे क्लिक करो। एक बार से ओपन करो। अब आपका एसआरसी में जाओ, एसआरसी टेस्ट में, इशू किस में, टेस्ट में, मेन में, इशू इशू किसके अंदर है, टेस्ट में आ रहा है, मेन में आ रहा है? टेस्ट में ही वो रन ही नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। टेस्ट में जाऊँ? अभी हाँ टेस्ट खोल लो। हाँ वो क्लास खोलो, यहाँ पे नाम तो VS कोड में आ गया। VS को डाउनलोड किया हुआ है क्या? हाँ अच्छा, वो इसमें आ गया। यस। अच्छा VS कोड में तो नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं, आ गया तो आ गया, ओपन नहीं कर दो उसको।
एक बार यहाँ से ट्राई करना। यहाँ से कैसे रन होता है कोड? यहाँ से कमांड लाइन से run होता है, छोड़ो उसको, वीएस कोड को run। मैं देखना चाहता कि दोनों जगह नाम सेम है कि नहीं। यहाँ पे भी चेक बॉक्स पेज टेस्ट है, वहाँ पर भी चेक बॉक्स पेज टेस्ट है ना, नाम तो सेम है। नाम सेम है। बाकी कुछ भी नहीं चल रहा ना तो आपका? कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ टेस्ट बॉक्स वाला चला था, उसके बाद से कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, अब वो भी नहीं चल रहा? मैंने तो 2-3 दिन पहले जब आपने टास्क नहीं दिया था तो मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया था, जो कपिल ने भेजा था, हीरो मोटोकॉप वाला। ये टेस्ट आराम से चल रहा है। अच्छा, तो मतलब ये, हाँ ये चल रहा था। मैंने 2-3 दिन, मतलब आपके आने से पहले मैंने ट्राई किया था, तो ये सक्सेसफुली जो टास्क थे वो चल रहा था। उसके बाद से जब कल आपने टास्क दिया था उसके बाद से नहीं चल रहा। मैंने डिफरेंट ही मतलब बना के किया था, ये अलग से प्रोजेक्ट बना के किया था, तो ये चल रहा है। तो ये हो सकता है कि मुझे जो पूरा प्रोजेक्ट है ये दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, क्रिएट मत करो, एक काम करो, इसको कॉपी करो प्रोजेक्ट पे जाओ। हाँ, राइट क्लिक कॉपी। ठीक है, अब करो राइट क्लिक किधर? कहीं पे भी कर दो राइट क्लिक, इधर ही, इसी पे ही। हाँ, इधर ही राइट क्लिक, पेस्ट, नाम चेंज सेम नेम 2 आ गया ना? ठीक है, कर दो कॉपी। नीचे देखो आया? यस, आ गया। अभी चलाना है इसको। इससे पहले यहाँ पे सारा ही हटाओ, इस पे राइट क्लिक करके इसको क्लियर ऑल करो, ऊपर यहाँ पर। हाँ, तो यार फिर एक काम ही करो भाई, आप जार फाइल हटाओ, दोबारा जार फाइल ट्राई करी थी हटा के? अब तो टेस्ट वाला भी नहीं चल रहा है। वो भी नहीं चला? जार फाइल हटा के ट्राई करी थी? नहीं, टेस्ट एंजिन की सारी की थी, जार फाइल नहीं हटाई। हटाओ, जार फाइल हटा दो एक बार, उसमें भी वो होती है ना जार फाइल, उसमें भी आती है। ये एक एक करके डिलीट करनी पड़ेगी सारी? ना, एक तो करो क्लिक और फिर स्पेस एंटर, स्पेस दबा करके, स्पेस दबा के सिर्फ दबा के डाउन एरो। कंट्रोल ए से भी सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर वो क्लास पाथ वगैरह भी हो जाता है उसमें सेलेक्ट, वो क्या है वो दूसरा वाला। एक मिनट को ना, ये क्या कह रहा है आप पर? सेलेनियम सपोर्ट अच्छा है, तो अलग चीज है, ठीक है, डिलीट हटा दो। अभी ऑप्शन नहीं आया ना डिलीट का? नहीं, वो हाँ, जार फाइल को सिलेक्ट करो सिर्फ। हो गया ना रिमूव का ऑप्शन। हटा दो, रिमूव कर दो, अप्लाई नहीं क्लोज कर दो। हाँ, अब एक काम करो, प्रोजेक्ट को क्लीन करो। ठीक है, अब दोबारा रखो यहाँ पर फाइलें। वो मुझे देखना पड़ेगा मैंने कैसे रखी थी।
मिल जाएगी, बिल्ड पाथ पे जाओ, अपने आप आ जाएगी। हाँ, क्लास पाथ पे क्लिक करो, ऐड एक्सटर्नल जार, ये रही, एक को क्लिक। अच्छा, ये तो खाली बाची वाली है ना, कहाँ रखी है बाकी सारी फाइलें? बाकी सारी पीओई वाली है, अलग अलग रखी हुई है सारी। वो मैं कल आपने खुद इंस्टॉल डाउनलोड हाँ आपने मैंने खुद डाउनलोड करी थी, या वही ये वाली जो मैंने दी थी? नहीं, मैंने खुद डाउनलोड की थी। जो आपने दिया था वो मुझे समझ नहीं आया था, मतलब क्या क्या सब कुछ फैला हुआ था। ठीक है आकाश, आपने कौन सी वाली डाउनलोड वो करी थी इसमें एंटर? और मैंने तो मतलब बाहर से डाउनलोड करी थी 3-4, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं भेज सकता हूँ। क्रोम ड्राइवर की अलग है, नहीं EOI नहीं पिन 5.2 अलग है। यार, जार फाइल वही रखो ना जो मैंने दी थी, क्योंकि उसके अंदर वो फाइल है भी जो हमें पता भी नहीं होता है। वो भी मेरे पास है, बट उसमें से उसको इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास वो नहीं चल रहा था, अपाचे की वाली नहीं आई थी, बट है मेरे पास वो भी। मैं फोल्डर भेज दूँ वो? हाँ, इनको भेज दो एक बार, ये उसको वेट, रखेंगे एक बार। भेज दो। मैं ये कल ट्राई करता हूँ, ये ठीक क्लास है, के इसको बाद ट्राई ट्राई कर। करता हूँ। ठीक है ठीक है आकाश, आपका हुआ रिजॉल्व? हाँ, मेरा इशू रिजॉल्व हो गया। वो पता है, पेज वाले जो क्लास था ना, उसमें ऐसे स्पेसिफायर में प्राइवेट लिखा हुआ था, पता नहीं कैसे। और वो प्राइवेट लिखा हुआ था तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा था, प्राइवेट क्लास कहाँ पर कहाँ पर लिखा था प्राइवेट, एक बार दिखाओगे? था। वेट, मतलब आपने क्लास को प्राइवेट किया हुआ था? हाँ, पेज वाली मैंने करा नहीं था, मुझे नहीं पता कैसे हो गया वो, अब मैं दिखा रहा हूँ एक तो जार फाइल रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी? second। नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो हो गया। और मेरे को वैसे और क्वेश्चन नहीं किया था। तब तक मैं वो, मतलब ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो गया था गलती से। मैं जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ तब तक। हाँ, वो ये था कि ये मेरे को ना एक इसका एक्सपाथ नहीं मिल रहा था, मैंने कोशिश करी, मैंने ढूंढने की, नहीं मिल दिखाओ। रहा था। ये वेब टेबल्स वाला पेज है ना, इसमें ये जो एडिट आइकन है इसका, कहाँ पर है? अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? हाँ हाँ, विजुअल है विजुअल है। इसका एडिट, एडिट आइकन ना, ये तो रहा, टाइटल ले लो बटन करके, कौन सा या टाइटल? क्लास ले लो, ये रहा बटन, नीचे नीचे ठीक है, नीचे। हाँ, बटन एंड देन क्लास ले लो पूरी। ये 1 of 3 आ रहा है इसमें। किस में? एडिट में ना, इंडेक्सिंग क्योंकि वहाँ पे 3 है ना, वहाँ पे 3 है इंडेक्सिंग ना, तो लगानी वो लिस्ट पड़ेगी। हाँ वो लिस्ट आ रही है। हाँ, हो गया, समझ आ गया। ठीक है। है ना? वैसे मैं वो ट्राई कर रहा था, मैं गलती पता है क्या कर रहा था, मैं ना SVJ को ले रहा था। मैं भूल गया नहीं था कि नहीं, इसका टैग अलग है। हाँ एसवीजे का टैग तो दूसरा होगा ना, वो करंट कलर वो सब कुछ दिखा रहा है वो। ठीक ठीक है, जितने भी उसके वो है ना रिसोर्सेस वगैरह, वो उसको दिखा रहा है एसवीजे को। है, ठीक समझ है, गया। बटन आपका ये वाला है। ठीक है, और मैं वो दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अब देखो। देखो, ये जो रेडियो पेज बटन वाला जो है ना प्रोग्राम, यहाँ पे पब्लिक मेंशन नहीं था, प्राइवेट लिखा हुआ था इस टाइम, यहाँ अच्छा, पब्लिक लाइन की नंबर जगह। 9 पे आपने इसको प्राइवेट किया हुआ था, तभी वो वहाँ पे नहीं ले पा रहा था ना, समझ गया। हाँ, एक्सेस ये मॉडिफायर था। प्राइवेट क्लास थी, वो उसको उसका एक्सेस नहीं मिल रहा था उस क्लास को उसका। तो यार ऐसे कैसे आपने प्राइवेट कर दिया इसको? मुझे खुद नहीं पता कैसे हो गया वो गलती से। अरे यार, बताओ। कोई नहीं, तो कुछ तो समझ, मतलब एक्सपीरियंस ही मिलेगा यार ये सब चीजों से ना। हाँ, मतलब अब पता चल गया कि कोई क्लास अगर प्राइवेट रहेगी तो दूसरे क्लास को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब कितनी ही कोशिश कर लो, फिर हाँ। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो पता ही, एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट का काम ही क्या हम्म। है ना। बाकी एक्सपीरियंस है। एक और चीज, हम्म। मतलब एक एक करके बहुत सारी होती जा रही है, आई होप इससे हाँ कोई हाँ, दिक्कत बताओ, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। होगी। ये लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि इसका मैंने
मेरा सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन वेब एलिमेंट नहीं आ रहे थे। तो मैं पहले आपको पेज खोल के दिखाता हूँ, प्रोग्राम वाला। इसमें था वो पेजेस में चेकबॉक्स पेज का था शायद। हाँ, यहाँ पे जो था, ये आप देख रहे हो लाइन नंबर 35 एंड 36। हाँ ठीक है, मैंने ये एक्सपाथ कॉपी किया था और आपने कहा था मैं इसको, इसमें ना कई सारे आते हैं, मतलब कुछ ऐसे कई सारे डेटा एलिमेंट्स थे, तो वो उस टाइम रैपर तो क्लास लगती इसमें, इसमें रैपर क्लास लगती वेब एलिमेंट वाली। ठीक है, तो जब आपने कहा था कि इसको सर्च करके देखो एक्सपाथ सही है कि नहीं, और जब मैंने सर्च किया तो नहीं आ रहा, मिसमैच आ रहा था। इसलिए नहीं आ रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ वो अब आएगा क्यों नहीं आ रहा। लेकिन सही आने के बाद भी वेब एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया। देखा वेट, देखो अब ये आ गया ना सेम एक्सपाथ। 1 1 1 आ रहा है। हाँ, 1 on 1 आ रहा है। ठीक है, और ये जो है ना, ये चीज के लिए, इन सब के लिए ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, होम, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स। तो ये सारे वेब एलिमेंट्स हुए और एक्चुअल वैल्यू काफी सारे। हाँ हाँ, तो ये काफी सारे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जो भी आपने सिखाया है उसके हिसाब से यहाँ पे रैपर क्लास लगनी चाहिए वेब एलिमेंट्स की, जो कि नहीं लग रही है। देखो सुनो 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 सुनो, हम बताओ। वापस उसी पे जाओ। ठीक है, है ना, कहाँ पर है ये टैग? इसको टैग को ओपन करो। ये है ना div, जहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, इसको ओपन करो। ये डाउन एरो, अब इसमें एसवीजे, इस पे इस पेन को ओपन करो। ये रहा होम, डेस्कटॉप, हाँ डॉक्यूमेंट्स। अब एक चीज देखो, सुनो सुनो सुनो, अब ना एक काम करो, इसी के लास्ट में ना एक बार स्पैन लगा दो। // स्पैन लिख दो। आया? अब देखो, अब एंटर करो। अब वाले एक्सपाथ में और पहले वाले एक्सपाथ में फर्क देख रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही यार। सॉरी, अनम्यूट करना भूल गया था मैं। हाँ, मैं बोल रहा था कि पहले वाले में 1 of 1 आ रहा था, इसमें चारों एलिमेंट आ रहे हैं और एंटर करने पे सारे एक एक करके मतलब हो रहे हैं। हाँ देखो, एक चीज समझना, एक डब्बा है, डब्बे के ढक्कन को आप देख रहे हो, डब्बे के अंदर की चीजों को नहीं देख रहे हो। तो आपने उस टाइम जो सिंगल एक्सपाथ बनाया था ना, वो उस पूरे के पूरे टेबल, उसकी पूरी लाइन को हाईलाइट कर रहा था, वो उसके अंदर रखी वैल्यू हाईलाइट नहीं कर रहा था वो। तो अब जो एक्सपाथ बनाया ना, ये इसके अंदर रखी वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है। समझ गया। ठीक है, हाँ। तो एक्सपाथ भी मतलब ऐसा नहीं है कि वैसे होता है जैसे हम सोचते हैं, और तरीके होते हैं, वैल्यू को बिल्कुल उसके अंदर घुस करके बनाना पड़ता है। तो अब इसमें अगर मैं रैपर क्लास लगाऊंगा वेब एलिमेंट्स वाली, तो वो लगे। ट्राई करो जब तक मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं आ रहा, अभी भी मैं दिखा रहा हूँ। एक बार इस पे करना, इसके टी के पास ना कंट्रोल स्पेस हो, वो करता है किसके पास? रैपर स्पेस, रैपर क्लास बनाओ पहले इसकी। ठीक है, वेब एलिमेंट, ई कैपिटल है ना, क्योंकि दिख नहीं रहा वो हाईलाइट हो रखा है। ठीक है, अब जो है ना लिस्ट का टी, इसके पास ना इसके पास कर्सर रख के एंटर स्पेस दबाओ। जावा
यूटिल वाला या AWT? यूटिल यूटिल यूटिल। ठीक है, हो गया है। बाकी अब जो चला है ना, गया है। हाँ, इसको अब कंट्रोल स्पेस कर दो। कंट्रोल स्पेस क्या अच्छा, कंट्रोल सेव। हाँ कंट्रोल सेव कर दिया मैंने। इसमें क्या डिफरेंस है जो हम वो करे थे उसमें उसमें क्या चीज़ है? कभी कभार सजेशन नहीं देते ना, मैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये जावा प्रोजेक्ट है। मेवन के जब करेंगे तब आपको ना सारी चीजें, ये एक्सपीरियंस है जो आप गेन कर रहे हो ना, ये इशू फेस करना। अब ये जो है ना, ये सारी जो अभी हमने किया था, हमें नहीं आ रहा सजेशन, तो हमने क्या किया, हमने कंट्रोल स्पेस दबाया तो उसने सजेशन दे दिया। उस अगर उस कंडीशन में भी नहीं आ रहा, फिर हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस में आएगी। और कभी कभार क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देते हैं ना, तो इंटरव्यू में वो बोलता है कि कोड लिख के दिखाओ, और बोलता है कि इंपोर्ट कौन सी फाइल होगी, कौन सा कोड होगा, कौन सा पैकेज होगा। तो उसके उस चक्कर में हमें यही चीज़ें भी याद हो जाती है। जैसे अभी आपको याद हो गया कि लिस्ट के लिए जावा डॉट यूटिल करना है हमें, है ना। तो ऐसी चीज़ें, तो आप इसको आगे ट्राई करना। और अविनाश, आपका कोड एक बार जार फाइल अगर रिमूव करने के बाद नई वाली जो मैंने दी है, जो मतलब जो आकाश ने दी है, अगर वो भी नहीं हो रही ना, फिर उसको देखते हैं, मेरे को पिन कर देना कल मॉर्निंग में 12 बजे के बाद कभी भी। ठीक है, ये सचिन। हाँ, 12 बजे के बाद कभी भी मैं कनेक्ट कर लूँगा, मुझे बता देना। ठीक है, ओके सचिन। जार फाइल को प्रॉपर रिमूव करके करना। मैं प्रॉपर रिमूव कर दिया, मैं कर ही रहा था। अच्छा, Yes, और sir. जो मतलब आकाश ने दी है ना, शायद वो मेरी वाली फाइलें हैं, उसी को ट्राई करना। अगर नहीं होता तो फिर कल 12 बजे के बाद में। ओके सचिन। ठीक है, चलो, ये छोटी छोटी चीज़ें ठीक है, काम आती हैं सब चीज़ें एक्सपीरियंस में। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट सचिन। ओके, गुड नाइट एवरीवन। ओके।